इंसानियत को कलंकित कर रहे हैं या कालाबाजारी, दवा और ऑक्सीजन की किल्लत पैदा कर लाभ उठा रहे बेईमान, ये देशद्रोही हैं, इनका हो सामाजिक बहिष्कार। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। कोरोना महामारी की खतरनाक होती जा रही दूसरी लहर से झारखंड समेत पूरा देश परेशान है। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, चौतरफा हाहाकार मचा है। झारखंड में भी यही स्थिति है। सरकार इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यह नाकाफी साबित हो रहा है। इस आपदा को कुछ और गहरा करने में समाज के वैसे लोगों की भी भूमिका है जो इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इन लोगों ने न केवल इस स्थिति को वरदान मान लिया, बल्कि इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। यह ऐसे लोग हैं जिन्हें देशद्रोही की संज्ञा ही दी जा सकती है। ये लोग लॉकडाउन के दौरान भी मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहे। मजबूरी और संकट में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय ये लोगों को लूटने में लगे हैं। लोगों से 2 गुना 4 गुना भाड़ा वसूल रहे हैं। मास्क, सैनिटाइजर के साथ दवाओं और ऑक्सीजन को ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं और यहाँ तक कि जरूरी सामग्री की भी कीमत अधिक वसूल रहे हैं। यह ऐसा अपराध है जिसकी सजा कानून तो दे ही सकता है, समाज इन्हें सबक सिखा सकता है। इन मुनाफाखोरों के कारण जरूरी दवाओं की किल्लत हो रही है और बाद में उसी दवा की कालाबाजारी करते हैं। संकट में फंसे मजबूर लोगों का खून चूसने वाले इन तत्वों की करतूतों और इससे पैदा हो रही मुश्किलों पर आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की विशेष रिपोर्ट। पिछले 3 सप्ताह से कोरोना के कहर से कराह रहे झारखंड में कोरोना वायरस के साथ अन्य समस्याएं भी रूप बदलकर पैदा हो रही है। समस्याओं के इस तेजी से बदल रहे रूप की हालत यह है कि एक का समाधान जब तक निकलता है तब तक दूसरी सामने आ जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीमित संसाधनों के बावजूद झारखंड सरकार ने बेड की समस्या दूर की और ऑक्सीजन की समस्या भी हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। लेकिन अब जरूरी दवाओं और दूसरे सामान की जमाखोरी, कालाबाजारी ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी से त्रस्त लोगों को निजी अस्पतालों की लूट से थोड़ी राहत मिली, तो अब उन्हें जरूरी दवाओं, यहाँ तक कि पीपीई किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर के लिए 2 गुनी 3 गुनी कीमत चुकानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, घरों में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान की कीमत भी अचानक बढ़ गई है। सबसे अधिक कालाबाजारी की शिकायत जीवन रक्षक दवाओं की हो रही है। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों की तो बात ही नहीं कीजिए। बीच राजधानी के नीचे अल्बर्ट एक्का और सैनिक मार्केट जैसी जगह में स्थित शहर की सबसे ज्यादा नामचीन दुकानों में यह कालाबाजारी रोंगटे खड़ा कर देती है। रांची के एसडीओ की छापेमारी में यह सच उजागर भी हो गया। 2 बड़ी दुकानों को सील भी कर दिया गया। लेकिन क्या इससे यह बेईमान संभल जाएंगे? जब तक इन्हें जेल की 4 दीवारी में नहीं डाला जाएगा, जब तक इनके चेहरे को विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों के सामने बेनकाब नहीं किया जाएगा, जब तक इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, ये बेईमान पैसे कमाने के लिए जिंदगी के साथ सौदा करते रहेंगे। यह स्थिति केवल रांची की नहीं बल्कि पूरे झारखंड की है। क्या शहर, क्या गाँव, सभी एक हो गए हैं। कुछ लोग कोरोना के संकट का लाभ उठाने में लगे हैं। यह स्थिति तब है जब सरकार और प्रशासन ने जमाखोरी, मुनाफाखोरी करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। व्यवसायियों के संगठन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मुनाफाखोरी नहीं करने की अपील की है। फिर भी ऐसा हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। इस प्रवृत्ति को केवल समाज विरोधी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि असली देशद्रोह यही है। एक तरफ पूरी मानवता कोरोना के कहर से करा रही है, लोग परेशान और तनावग्रस्त हैं, और दूसरी तरफ ये मुनाफाखोर हैं जो इस संकट को वरदान समझकर मनमानी कर रहे हैं। कालाबाजारी की स्थिति यह हो गई है कि सरकार को दुकानों में मजिस्ट्रेट तैनात करना पड़ा। इस मुनाफाखोरी, कालाबाजारी ने कोरोना की पीड़ा को कई गुना तक बढ़ा दिया है। झारखंड को सरलता और खुशमिजाजी के लिए जाना जाता है। झारखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है। ऐसे निश्चल समाज में इन मुनाफाखोरों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम जिस पश्चिमी समाज को संकुचित और व्यक्तिवादी कहते हैं, उसकी असलियत यह है कि लॉकडाउन वाले कई पश्चिमी देशों में लोग अपने घर के बाहर खाने का पैकेट, दवाएं और दूसरी जरूरी सामान रख दे रहे हैं ताकि वे किसी जरूरतमंद के काम आ सके। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों में सड़क पर रहने वाले आवारा जानवरों के खाने के लिए भी सामान रख दिए जा रहे हैं ताकि वे भी जीवित रह सके। इसके विपरीत झारखंड में क्या हो रहा है? हम खुद को बेहद सामाजिक मानते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने का दभ भरते हैं, लेकिन मौका आने पर हम एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सामान्य दिनों में हम मिलावट करते हैं, नकली सामान तैयार करते हैं और लोगों को धड़ल्ले से धोखा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए भौतिक सुख सुविधा सबसे कीमती है। हम संकट में भी एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं।
यह बेहद खतरनाक स्थिति है। मुनाफा कमाने और किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की हमारी यह प्रवृत्ति हमें एक ऐसे अंधे कुएं की ओर ले जा रही है जिसमें गिरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकेंगे। झारखंड के लोगों को यह सोचना होगा कि ऐसा कतई नहीं है कि आज जो मजबूर लोग हैं वे कल मजबूत नहीं होंगे, और जिस दिन वे मजबूत हुए तब क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना ही की जा सकती है। आज जरूरत संयम और एकजुटता की है। यह एकजुटता हमें हर उस व्यक्ति के साथ दिखानी है जो मुश्किल में फंसा है, जिसे मदद की जरूरत है। हम सभी की पूरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यक्ति के चेहरे पर भी यदि हम मुस्कान ला सके तो यह बहुत होगा। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि संकट के इस दौर में हम कम से कम मुनाफा कमाएं, जरूरतमंदों की मदद करें और मिलजुल कर इस संकट का सामना करें। कोरोना के इस संकट ने मानव जाति को एक और सबक दिया है। यह सबक है पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों का महत्व सभी को समझना होगा। इस संकट ने समाज विज्ञान के उस कथन को प्रमाणित किया है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह मुनाफाखोर इस कथन को झुठलाने में लगे हैं, लेकिन वे नहीं समझ रहे कि जिस दिन सामान्य होगा और लोग उनसे नफरत करने लगेंगे तब उनका क्या होगा। इसलिए यह वक्त दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर संकट का सामना करने और उसे पराजित करने की रणनीति बनाने का है। यदि हम इसमें चूक गए तो फिर ऐसा संकट बार बार हमारे सामने आएगा जिससे हम लगातार कमजोर होते जाएंगे। तो आइए आज संकल्प लें कि हम हर जरूरतमंद की यथाशक्ति मदद करेंगे।